बच्चों वेलकम बैक अगेन। फाइनली एक्सरसाइज नंबर 6.2 पे हम पहुंच गए हैं। बात करें चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की। एक्सरसाइज 6.2 सो इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। कितना आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन एक ही रहेगी, अगर आपको सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स अच्छी तरीके से आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 6.2 में दिया है, इसे सॉल्व करने में अलग ही मजा आता है। ध्यान में रखिए, अगर आपको सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स अच्छी तरीके से आते हैं। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर, मतलब फिगर दिया है। क्या दिया है फिगर में देख लेते हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखिए लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, दोनों लाइन पैरेलल है। सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सी डी जो है ई एफ लाइन को, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ओके, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। और साथ में क्या दिया है, इफ y इज टू z, रेशियो दिया है y इज टू z। ये दो एंगल्स है ना, इन दोनों एंगल्स में रेशियो दिया है। क्या दिया है रेशियो? 3:7। और फाइंड क्या करना है, इस x की वैल्यू। y और z का रेशियो दिया और ये x हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हो सकता है इसमें x y z तीनों ही पूछ ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ओके, तो कैसे सॉल्व करके देख लेते हैं। इसे दो तरीके से मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे, दोनों ही आसान तरीके हैं। जो आपको ठीक लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस। क्या दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल सी डी, साथ में सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। देखो बच्चों, एक चीज याद में रखना है, अगर कोई एक लाइन दूसरी को पैरेलल है और दूसरी तीसरी से पैरेलल है, फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकंड, सेकंड इज पैरेलल टू थर्ड, तो ये फर्स्ट है ना, थर्ड से पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सो वी कैन राइट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो। सो दिस इंप्लाइज, इस दोनों के ऊपर से हम लिखेंगे this implies AB is parallel to what, EF। ये चीज अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए ये दोनों भी पैरेलल हो गई है। अब देखिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम सीख लेते हैं। अगर AB EF से पैरेलल है और ये जो आड़ी लाइन दिख रही है ना, वो तीनों को कट कर रही है, इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ओके, दिस इज द ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है और सिर्फ हम ए बी और ई एफ के बारे में सोचते हैं कि दोनों पैरेलल है, जो कि हम लिख चुके हैं यहाँ, बोथ आर पैरेलल, तो ये एक्स और जेड जो एंगल होगा, इसमें क्या रिलेशन है, कौन से टाइप की एंगल है, तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान में रखिएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल? एक्स इज इक्वल टू जेड रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। क्लियर, एक्स इज इक्वल टू जेड, ये चीज अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। लेकिन गिवन क्या है, y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। हम लिखते हैं एज y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। ओके, ठीक है ना, ये गिवन है, y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 दिया है। लेकिन मैंने क्या बताया, x इज नथिंग बट z, y एंगल x इज नथिंग बट एंगल z, बिकॉज बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने प्रूव भी कर चुके कि ये जो ए बी और ई एफ है पैरेलल है। ठीक है, तो यह लिखेंगे एज एंगल x इज इक्वल टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये हम रीजन भी याद लिख लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू z है तो z इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, x इज इक्वल टू z, z इज इक्वल टू x। अगर इस z के जगह इस z की वैल्यू x यहां रख दे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज टू z 3:7 है, इस z की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, x। दिस z इज रिप्लेस बाय x, क्योंकि z की वैल्यू क्या होगी, x। तो क्या रेशियो आ जाएगा हमारा, y इज टू x इज इक्वल टू 3:7। ठीक है, y इज टू x इज इक्वल टू 3:7। ओके, अब देखिए जब भी रेशियो के फॉर्म में एंगल दिया है ना, दिस इंप्लाइज y, एंगल y इज इक्वल टू क्या होगा, एक कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में इस एंगल को लिख लीजिए। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3a लिख लेते हैं और z इज इक्वल टू
7a, तो a जो होगा कॉमन मल्टीपल होगा। जब भी रेशियो को अगर डायरेक्ट एंगल के फॉर्म में लिखना है तो कोई भी कॉमन मल्टीपल एक वेरिएबल रहेगा, उस फॉर्म में आपको इस एंगल को लिखना है। तो y की वैल्यू 3, a आ गई है, z की वैल्यू 7, a आ चुकी है। अब देखते हैं x y z, क्लियर, x y z। अब देखिए ना बच्चों, x y y z हमारे पास आ गया 3a और 7a, और x इज इक्वल टू z है, ठीक है, x इज इक्वल टू z है, x इज इक्वल टू z है, राइट। यहां हमने गलत लिखा है, दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू 7a, x की वैल्यू 7a होगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 7 है आ चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा गलत स्टेप लिखी थी y, कोई बात नहीं। अब क्या आ गया हमारे पास, y की वैल्यू और x की वैल्यू आ गई ना। y और x क्या लिखेंगे पता है आपको, एंगल x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री। क्यों होगा, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इसे कहते हैं। इन दोनों एंगल का सम कभी भी 180 डिग्री रहता है। x प्लस वाई, इसे हम लिखेंगे रीजन को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब x और y की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना आएगा, x is 7a and y is 3a is equal to 180 डिग्री। 7a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 180 बाय 10 कितना होगा, 18 डिग्री, ठीक है, 18 हो जाएगा। कॉमन मल्टीपल की वैल्यू यहाँ आ चुकी है 18, नॉट डिग्री। ओके, इट इज a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई है। हमारा टारगेट है x की वैल्यू निकालना, तो x कितना है, एज x इज इक्वल टू 7a, यहाँ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना है 18, 7 8 से कितना होता है, 7 8 से 56, 5 बैलेंस, 7 1 7, 7 प्लस 5 126 इसका आंसर आएगा। ओके, x इज इक्वल टू 126 डिग्री। इस तरीके से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट ट्रिक। अब दूसरा तरीका देखते हैं इसे सॉल्व करने का। ओके, अब देखिए बच्चों, दूसरा तरीका क्या होगा इसका, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सब तो लिखना ही आपको, ये गिवन सब लिखना है, ठीक है। या दूसरा वाला मेथड देखते हैं, इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए फिगर में एडजस्टमेंट कर लीजिए, दिस इज y, so this one is also y, vertically opposite angle, y is equal to y, vertically opposite। अगर एक y है तो दूसरा भी y हो जाएगा, फिगर में ही इसे शो कर लीजिए। ओके, फिगर में, ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए y और z के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस z कितना है, 180 डिग्री, क्लियर। ये क्या होगा, ये को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, को इंटीरियर एंगल से दोनों का सम कितना आएगा, y और z का 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए मैंने जैसे कि कहा कि y और z को भी कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो y कितना होगा यहाँ, y is to z कितना है 3:7, तो y कितना होगा, y is equal to 3a और z is equal to आ जाएगा 7a, ठीक है, ये चीज हमें लिख लेना है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, y और z की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y z, ठीक है, y प्लस z, y कितना है हमारा 3a, z कितना है 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से a की वैल्यू कितनी आई, 180 बाय 10 मीन्स 18 डिग्री, 18 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू है, तो यहां से हम क्या करेंगे, y का जो मेजर है वो निकाल लेंगे। y कितना हमारे पास, y इज इक्वल टू 3a एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 18, कितना होगा 3 इंटू 18 कितना होगा 54, तो y कितना आ गया हमारा 54 डिग्री, y इज 54 डिग्री। अब देखिए ना, y और x के बीच में रिलेशन है, ये स्टेप यहां कंटिन्यू होगी, x प्लस वाई इज 180, ठीक है, x प्लस वाई 180 है, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, x प्लस वाई 180 है। यहां आप क्या करोगे, डायरेक्टली जो y की मेजर आई है ना 54, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, y इज 54 180 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 54 इज इक्वल टू कितना हो जाए 126। सेम वही आंसर आया हमारा जो पहले वाले मेथड से किया था, ये थोड़ी लंबी है, पहले वाली शॉर्ट मेथड है। ओके, तो दोनों से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, देखते क्या दिया इस क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, समझते हैं। फिगर दिया है इसमें, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है लाइन सी डी को पैरेलल है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो ई एफ है सी डी को परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री मेंशन है। जीईडी, एंगल जीईडी, ओके, एंगल जीईडी, ये इस पूरे एंगल की बात करें, यहां से लेके यहां तक। जीईडी कितना है? 126 लिख लेते हैं, 126 डिग्री। और फाइंड क्या करना है? एजीई, एजीई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। जीईएफ, जीईएफ मतलब ये बीच वाला एंगल फाइंड करना है हमें। एंड एफजीई, एफजीई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है हमने मार्क कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों देखो ना, ये कंप्लीट एंगल दिया है 126, क्लियर। बहुत अलग अलग तरीके से इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपको आसान तरीका लगता है वो अप्लाई कीजिए, ओके, क्योंकि अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, अगर ये 126 है तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा, इसका मेजर भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे ये आ जाएगा, ओके। चलिए पहले तो इसके बारे में सोचते हैं। एंगल जीईडी कितना है? एंगल जीईडी इज इक्वल टू 126, ठीक है। एंगल जीईडी इज 126 डिग्री। अब जीईडी क्या है पता है? सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस 90 डिग्री। ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल जो कि ये है, ये एंगल और ये एंगल मिला के जीईडी बन रहा है। तो हम क्या करते हैं? जीईडी को ब्रेक कर देते हैं। जीईडी इज नथिंग बट जीईएफ प्लस एफईडी, या ये लिखेंगे हम। एंगल जीईडी इज नथिंग बट जीईएफ प्लस जीईएफ प्लस एफईडी, एफईडी इज इक्वल टू 126, क्लियर। सिर्फ ब्रेक किया, कोई रीजन देखने की जरूरत नहीं है। इट इज दिस एंगल जीईडी इज नथिंग बट सम ऑफ दिस एंड दिस, ओके। अब देखिए ना, एफईडी, एफईडी, एफईडी कितना दिया? 90 डिग्री दिया है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ओके। जीईएफ वैसे ही रहेगा। एफईडी कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 126। तो जीईडी कितना आ जाएगा हमारा? जीईएफ कितना आएगा? 126 माइनस 90 कितना हो जाएगा? इट इज नथिंग बट 36 डिग्री। एक एंगल आ गया हमारा जीईएफ, ये वाला एंगल आ चुका है जीईएफ, ठीक है, 36 डिग्री। जीईएफ ये कितना आ गया हमारा? 36 डिग्री। तो फिगर में लिख लीजिए, ओके। अब बात करते हैं दूसरे एंगल की, इसका या इसका। अब देखिए ना बच्चों, ये जीई जो होगी ना, ये ट्रांसवर्सल है, ध्यान में रखिएगा। जीई इज ट्रांसवर्सल बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। या लिखेंगे एस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जीई इज ट्रांसवर्सल। जीई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। जीई इज ट्रांसवर्सल, जिसके वजह से क्या होगा? ये जो एंगल है ना, ये और ये बड़ा एंगल 126 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो गए? बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डायरेक्टली लिखेंगे हम इसका आंसर, ओके। चलिए ओके, यहां लिखेंगे इसका आंसर। कौन से दो एंगल की बात करें? एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जीई डी, या लिखेंगे एंगल, ये खत्म हो चुका है यहाँ। एंगल व्हाट? ए जी ई इज इक्वल टू एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जीई डी, ओके। जीई डी, या रीजन लिखना नहीं भूलना है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए जीईडी कितना है? 126, ओके। तो एजीई कितना हो जाएगा? एजीई, इसकी जीईडी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 126 डिग्री। ये आ गया आपका एजीई, ओके। एंगल एजीई भी आ चुका है। ऐसे जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में आप एंगल फाइंड आउट करें, किसी भी एंगल को पहले आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रहेगी एक और एंगल की, ओके, ये वाला एफजीई, ओके, एफजीई। तो दिख रहा है ये दोनों लीनियर पेयर है। हम लिखेंगे हम एंगल
एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पैर एंगल्स है जिसका सम 180 डिग्री रहता है। अब देखिए ए जी कितना है 126, तो एफ जी ई प्लस ए जी की वैल्यू 126 या सब्सटीट्यूट कर दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एफ जी ई इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 126, कितना आंसर आएगा? सब्सट्रैक्ट कर लीजिए इसमें 54, इट इज 54 डिग्री। ये थर्ड एंगल भी हमारा आ चुका है। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके और भी इसमें एंगल्स पूछ सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये इसका नाम है जीईसी। एंगल जीईसी कितना रहेगा, जो कि एफ जी ई आएगा, इससे ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, ध्यान में रखिएगा। एफ जी ई और व्हाट जीई सी दोनों इक्वल रहेंगे। ये 126 है आपका, ओके। ये कितना आया था हमारा एफ जी ई अभी 54, ठीक है, ये 54 है, तो ये भी 54 होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, ये 126 जो कि इससे इक्वल है, ये ऑल्टरनेट इससे इक्वल रहेगा। तो हो सकता है कि इसमें एडिशनली जीई सी को भी फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। जरूरी कि बुक में जो क्वेश्चंस दिए एज इट इज ही आएंगे। ओके, तो आपको हर लेवल पे सोचना है कैसे, और भी अलग एंगल्स जो इसमें क्वेश्चन में नहीं दिए उसे आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। ओके, होप सो आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, चलते मिलता है।